नमस्कार। आज हम डिप्रेशन को समझने के लिए एक बहुत ही अलग नजरिए पर बात करेंगे। ये एक ऐसे लेख पर आधारित है जो पारंपरिक तरीकों से हटकर डिप्रेशन के कारण और इलाज दोनों को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखता है। ये लेख कुछ बहुत ही सीधे और निजी सवालों से शुरू होता है। शायद ये सवाल कहीं न कहीं हमसे आपसे भी जुड़े हों। पहला सवाल है, क्या हर वक्त एक उदासी महसूस होती है? और फिर अगला सवाल ये है कि क्या इस उदासी का असर रोजमर्रा के जीवन पर पड़ रहा है? मतलब क्या छोटे मोटे कामों से भी मन उछट गया है? अगर ये सवाल आपको अपने से लग रहे हैं तो इस लेख के अनुसार ये डिप्रेशन हो सकता है। पर रुकिए, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि ये लेख पारंपरिक इलाज पर ही सवाल उठाता है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इस लेख के मुताबिक पारंपरिक इलाज के तरीकों में आखिर क्या दिक्कतें हैं। देखिए, लेख का मानना है कि जो पारंपरिक दवाइयां हैं वो एक तरह का दुष्चक्र हैं। मतलब राहत तो मिलती है पर वो अस्थायी होती है और फिर धीरे धीरे दवाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। और अगर दवा छोड़ दी तो बीमारी के वापस आने का खतरा, ऊपर से लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से लिवर फेलियर जैसे गंभीर साइड इफेक्ट्स का जोखिम भी है। तो अगर पारंपरिक इलाज सही रास्ता नहीं है तो फिर बीमारी की असली जड़ क्या है? जो जवाब ये लेख देता है वो आपको सच में चौंका सकता है। चलिए आगे इसी पर बात करते हैं। तो अब आते हैं इस लेख के सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे विवादित हिस्से पर कि आखिर इस बीमारी की असली वजह क्या बताई गई है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। लेख कहता है कि मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन सिर्फ मन की बात नहीं है। असल में यह हमारे शरीर में होने वाली ज्यादातर बड़ी बड़ी बीमारियों की असली जड़ है। और ये होता कैसे है? देखिए, लेख के मुताबिक सबसे पहले होता है मानसिक तनाव। इसकी वजह से शरीर में जहरीले पदार्थ मतलब टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। इन टॉक्सिन्स से इन्फेक्शन होता है और फिर नतीजा होता है किडनी की बीमारी, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेख का दावा है कि 99%, जी हाँ, पूरे 99% मामलों में बड़ी बीमारियों की जड़ यही मानसिक तनाव होता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये लेख एक और चौंकाने वाली बात कहता है कि तनाव से पैदा होने वाली ये नेगेटिव वाइब्रेशंस एक गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे में भी जा सकती हैं। तो ठीक है, हमने कारण तो समझ लिया, पर इसका इलाज क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो इस जड़ पर काम करे? आगे हम इसी प्राकृतिक उपचार के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र इस लेख में है। तो अब बात करते हैं उस वैकल्पिक इलाज की, जिसे ये लेख वैज्ञानिक भी मानता है और सिद्ध भी। तो समाधान है एक खास तरह की थेरेपी। इसमें 26 अलग अलग जड़ी बूटियों से तैयार किया गया गोमूत्र इस्तेमाल होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, इसे पीना नहीं है, ये सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए है। मतलब इसे शरीर पर लगाना होता है। तो ये काम कैसे करता है? लेख के हिसाब से ये मिश्रण एक तरह से नेगेटिव एनर्जी का सोखता है। ये शरीर से रेडिएशन और नेगेटिव वाइब्रेशंस को खींच लेता है, डिप्रेशन को बाहर निकालता है और आपको पूरे दिन पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस कराता है। लेकिन रुकिए, क्या बाजार में मिलने वाला कोई भी गोमूत्र इसके लिए सही है? लेखक कहता है बिल्कुल नहीं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपी है। आगे हम जानेंगे कि वो क्या है। तो चलिए अब उस चेतावनी को समझते हैं और साथ ही उन लोगों के लिए संपर्क जानकारी भी देखते हैं जो इस बारे में और जानना चाहते हैं। लेख में साफ साफ लिखा है, कई कारणों से हम किसी भी ब्रांडेड गोमूत्र डिस्टिलेट को पीने की सलाह नहीं देते हैं। तो सवाल है, ऐसा क्यों? वजह सीधी सी है। लेख का तर्क है कि आजकल दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों को ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल के इंजेक्शन दिए जाते हैं और ये खतरनाक केमिकल उनके मूत्र में भी आ सकते हैं। जाहिर है, ऐसी चीज को पीना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर कोई इस थेरेपी के बारे में सीधे लेखक से बात करना चाहता है तो उनका नाम है रितु प्रमोद रुइया। उनसे परामर्श के लिए संपर्क की जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। तो हमने इस लेख में बताई गई समस्या, उसके कारण और एक बिल्कुल अलग समाधान को समझा। लेकिन इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर हमें क्या सोचना चाहिए? चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। तो आज हमने डिप्रेशन को देखने का एक बहुत ही अलग, एक वैकल्पिक नजरिया समझा।
ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या सेहतमंद रहने का सिर्फ एक ही तय रास्ता है, या फिर हमें अलग-अलग रास्तों को भी समझने और परखने की जरूरत है?